हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम रोडोफाइसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। रोडोफाइसी, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी के ऊपर डिस्कस करा था। एक बार हम रिवाइज कर ले। क्लोरोफाइसी जो था हमारे पास, उसको हम ग्रीन एल्गी कह रहे हैं। जो हमारे पास फियोफाइसी था उसको हमने ब्राउन एल्गी कहा। जो हमारे पास रोडोफाइसी है उसको हम रेड एल्गी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम रोडोफाइसी को कवर करेंगे। रोडोफाइसी मीन्स रोडोफाइसी में रेड कलर के एल्गी आते हैं, तो रोडोफाइसी में हम रेड एल्गी की स्टडी करते हैं। तो रोडोफाइसी में अब सबसे पहले हमने कहा इनको कि रेड एल्गी, तो अब सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये रेड एल्गी होती है इसमें रेड कलर कैसे आता है। तो सबसे पहले हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें फाइको इरिथ्रिन पिगमेंट होता है। ठीक है, इरिथ्रिन, इरिथ्रोसाइट्स जो हमारे आरबीसीज होती है उसमें रेड कलर का पिगमेंट्स होता है। तो इरिथ्रोसाइट्स, वहाँ से अपने दिमाग में फिट करिए कि इरिथ्रोसाइट्स का कलर क्या होता है, रेड इन कलर। तो वैसे ही इसमें फाइको इरिथ्रिन पिगमेंट होता है, आर फाइको इरिथ्रिन। ठीक है, तो यहाँ पर आर फाइको इरिथ्रिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, रेड कलर आता है। तो इसीलिए हम इसको रेड एल्गी कहते हैं। जैसे ब्राउन एल्गी की हमने डिस्कस करी थी, फाइकोजेंथिन मेन पिगमेंट होता है उसमें, क्लोरोफिल ए और सी के साथ साथ फाइकोजेंथिन की वजह से उसमें ब्राउन कलर आता है। जो ग्रीन कलर के हमारे पास एल्गी थे उसमें मेन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से उसमें ग्रीन कलर आता है। इसमें क्या पिगमेंट होता है, आर फाइको इरिथ्रिन, इसी की वजह से इसमें रेड कलर आता है। ये तो थी बात पिगमेंट की कि ये रेड कलर के पिगमेंट होते हैं इसमें, जो फाइको इरिथ्रिन होते हैं उसकी वजह से इसमें रेड कलर आता है और इनको हम रेड एल्गी कहते हैं। नेक्स्ट, हैबिटेट कैसे होता है इनका। हैबिटेट मीन्स कहाँ रहते हैं। मोस्टली ये उन प्लेस में रहते हैं या उन जगहों में पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है, बहुत गर्म इलाका होता है। ठीक है, बहुत गर्म वाली जगह में, वार्मर प्लेसेस मीन्स जहाँ पर बहुत गर्म होता है वहाँ पर हमारे पास रेड कलर के एल्गी पाए जाते हैं। उसके साथ साथ ये मैराइन प्लेस में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनकी जो सेल होती है ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इनका फूड स्टोरेज कैसे होता है। ठीक है, तो इनका फूड स्टोरेज फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में इनका फूड स्टोरेज होता है। उसके बाद हम इसमें क्या पढ़ते हैं, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वेल लाइटेड एरिया एंड डीप एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली ये समुद्र में पाए जाते हैं। मराइन मीन्स समुद्रों में पाए जाते हैं, सॉल्टी प्लेस में पाए जाते हैं, सॉल्टी पानी में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये इस कलर की, सपोज हमारे पास यहाँ पर पानी है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेड एल्गी है। तो रेड एल्गी, ठीक है, तो यहाँ पर भी जहाँ पर सनलाइट आ रही है यहाँ पर भी रेड एल्गी होते हैं और समुद्र के ज़्यादा नीचे तक भी यहाँ पर हमारे पास रेड एल्गी पाई जाती है। ठीक है, रेड एल्गी वेल लाइटेड मीन्स, अब यहाँ पर सपोज ये समुद्र है, समुद्र की सबसे ऊपर वाली सरफेस पर तो लाइट पड़ ही रही है, प्रॉपर रूप से लाइट पड़ेगी, तो यहाँ पर भी हमारे पास रेड एल्गी पाई जाएगी। और इसके डीप एरिया में यहाँ तक भी, ठीक है, इन सतहों पर भी क्या होगी, हमारे पास रेड कलर की एल्गी पाई जाएगी। ठीक है, तो डीप वेल लाइटेड में समुद्र की ऊपरी सतह पर भी हमारे पास, जहाँ पर लाइट प्रॉपर तरीके से जा सकती है वहाँ पर भी हमारे पास रेड कलर की एल्गी पाई जाती है। और डीप एरिया में भी जहाँ पर वो लाइट आसानी से पेनिट्रेट करती है जब, तो वहाँ पर भी रेड कलर की एल्गी आसानी से हमारे पास समुद्र में डीप, समुद्र की ज़्यादा गहराई में भी हमारे पास रेड कलर की एल्गी अच्छी तरीके से पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जो रेड कलर की एल्गी होती है इसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों ही टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है, या फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, सपोज हमारे पास ये रेड एल्गी है, तो इसके हमारे पास इस फ्रेगमेंट्स को जितने ही फ्रेगमेंट के कट हो जाएंगे उतने नई इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। तो ये प्रोसेस होती है हमारे पास वेजिटेटिव
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स किसी एक वेजिटेटिव पार्ट से हमने कितने नए इंडिविजुअल तैयार कर दिए, तो फ्रेगमेंटेशन उसका एक प्रोसेस है। तो इसके एक फ्रेगमेंट से हम कई नए इंडिविजुअल तैयार कर सकते हैं इन रेड एल्गी की। तो फ्रेगमेंटेशन हमारे पास क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। नेक्स्ट है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन, स्पोर की फॉर्मेशन, लेकिन वो स्पोर क्या होते हैं, नॉन मोटाइल इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर की मदद से होता है, लेकिन उन स्पोर का नेचर कैसा होता है, नॉन मोटाइल इन नेचर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स की मदद से होता है, लेकिन वो गैमीट्स कैसे होता है, नॉन मोटाइल गैमीट्स की मदद से, जो कि हमारे पास ओगैमस होता है, एक छोटा और एक बड़ा, मेल एंड फीमेल गैमेट। ओगैमस मीन्स एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का साइज क्या होगा, इक्वल नहीं होता है। तो उसमें जब फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न होने के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और जाइगोट की फॉर्मेशन बनती है। तो इसमें जो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद भी इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, यहाँ पर इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरीके की प्रोसेस पाई जाती है। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स की मदद से होता है, वो गैमेट्स ओगैमस टाइप के होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो इस तरीके से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इसके रेड एल्गी के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास क्या होते हैं, पोरफायरा, जिलेडियम एंड पॉलीसाइफोनिया इसके एग्जांपल है। जिलेडियम हम अगार अगार पे एगार एगार जो हम यूज़ करते हैं जेल बनाने के लिए, तो जिलेडियम हमारे पास ये है। इस तरीके से हम रेड एल्गी का यूज़ करते हैं। कुछ इस रेड एल्गी का यूज़ हम खाने के लिए करते हैं, तो ये खाने के लिए योग्य है, एडिबल है। और इसका यूज़ हम एगार एगार एज अ जेल करते हैं। समझ में आ गया। एगार एगार का यूज़ हमने कहाँ किया था, टिश्यू कल्चर में भी हम एगार एगार या बायोटेक्नोलॉजी में भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब हमारे पास आज के टॉपिक में रोडोफाइसी भी कंप्लीट होता है। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, एल्गी को, ग्रीन एल्गी के ऊपर डिस्कस करा था। एल्गी को हमने 3 क्लास में डिवाइड कर दिया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। आज हमारे पास क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और आज के लेक्चर में रोडोफाइसी भी कंप्लीट हो गया। अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं। वो कंपैरिजन भी हम आज ही के लेक्चर में करेंगे। कंपैरिजन हमारे पास एल्गी की 3 क्लासेस थी, फर्स्ट क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ये आपको क्लियर हो गया आई थिंक। आप रिवीजन करें। कॉमन नेम क्या होते हैं एल्गी के, पिगमेंट उसमें क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फूड का स्टोरेज कैसे होता है, सेल वॉल उनकी कैसे बनी हुई होती है, फ्लैजिला उसमें कैसे होते हैं और उनका हैबिटेट क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम क्लोरोफाइसी में डिस्कस करें, फियोफाइसी में डिस्कस करें, रोडोफाइसी के ऊपर डिस्कस करें। कंपैरिजन, तो क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन पिगमेंट होता है, कॉमन नेम इनको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें मेन बात आती है पिगमेंट की। क्लोरोफाइसी में मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसमें मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। और इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्यूकोजेंथिनिन पिगमेंट होता है और इसी पिगमेंट की वजह से इसमें क्या आता है, ब्राउन कलर आता है। इसी पिगमेंट की वजह से इसमें ब्राउन कलर आता है, जो कि हमने आगे के लेक्चर में भी पढ़ा था कि कई तरीके से ये ब्राउन कलर को शो करता है। ऑलिव ग्रीन कलर भी इसमें आता है, ठीक है। फ्यूकोजेंथिनिन इसमें मेन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें ब्राउन कलर आते हैं। अब हम बात करते हैं पिगमेंट की रेड एल्गी में। रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए और डी भी होता है और ए सभी में कॉमन होता है। इसके साथ साथ इसमें फ्यूकोइरिथ्रिन फ्यूकोइरिथ्रिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें रेड कलर आता है। अब देखिएगा इसमें फूड स्टोरेज किस तरीके से होता है। इसमें फूड स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है। अब आपको अच्छी तरीके से पता है, जिसमें क्लोरोफिल पाई जाता है उसमें फूड का स्टोरेज एज द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में होगा। देन स्टार्च कन्वर्ट टू ग्लूकोज। तब स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो इसमें क्लोरोफिल जिसमें पिगमेंट होगा उसमें फूड का स्टोरेज स्टार्च की फॉर्म में ही होता है। अब हम फियोफाइसी में मैनिटॉल एंड लेमिनेरियन, इसमें फूड स्टोरेज इस फॉर्म में होते हैं, जो कि हमारे पास ये भी होते हैं, पॉलीसैकेराइड भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रोडोफाइसी में जो फूड का स्टोरेज होता है ये स्टार्च है, लेकिन फ्लोरिडियन स्टार्च इस फॉर्म में
फूड का स्टोरेज होता है। नेक्स्ट सेल वॉल, इसकी सेल वॉल क्लोरोफिल मौजूद है तो सेल वॉल कम्प्लीटली सेलुलोज की बनी होगी और इसमें सेलुलोज के साथ साथ इसकी इनर एंड आउटर वॉल हमने पढ़ी थी, सेलुलोज के साथ साथ एल्जिन की बनी होती है जो कि क्या है, एक टाइप की प्रोटीन वॉल है जिसको कि हमने जिलेटिनस कहा था। ठीक है, जिलेटिनस क्या होता है, प्रोटीन कोटिंग होती है, प्रोटीन वॉल होती है सेल्यूलोज के साथ साथ। इनर वॉल और आउटर वॉल की डिस्कस करी थी। फ्लोरिडीन, इसमें जो सेल वॉल होती है उसमें फ्लोरिडीन होता है जो कि एक स्टार्च की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, अगर हम क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला पढ़ते हैं, इसमें मोटाइल स्पोर होते हैं, इस तरीके से हमने पढ़ा था कि फ्लैजिलेट होते हैं, फ्लैजिला पाई जाती है। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी में क्या होता है, कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। 2 to 8 इक्वल फ्लैजिला इसमें पाई जाते हैं। इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं पर लेकिन अनइक्वल होता है, एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है। अब्सेंट, रोडोफाइसी में फ्लैजिला क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हैबिटेट, क्लोरोफाइसी के मेंबर मोस्टली फ्रेश वाटर में रहते हैं लेकिन कुछ मेंबर सॉल्टी वाटर मैराइन में भी रहेंगे। ठीक है, फियोफाइसी के कुछ मेंबर फ्रेश वाटर में रहते हैं पर लेकिन ये रेयर कंडीशन में ही फ्रेश वाटर में रहते हैं। मोस्टली ये मैराइन इन नेचर होते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली ये क्या होते हैं, मराइन होते हैं और ये मोस्टली क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं। ठीक है, और ये स्टैग्नेंट वाटर में भी पाए जाते हैं। कुछ क्या होते हैं, अब रोडोफाइसी में कुछ फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मराइन इन नेचर होते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने तीनों जो एल्गी की 3 कैटेगरी थी, 3 क्लासेस थी, उसके बीच में हमने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम उनका कॉमन नेम बोलते हैं, रेड एल्गी, रोडोफाइसी का रेड एल्गी, फियोफाइसी का ब्राउन एल्गी, क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी कह रहे हैं। फिर उसमें मेन पिगमेंट होता है, फूड स्टोरेज होता है और सेल वॉल किस तरीके से होती है, फ्लैजिला उसमें कैसे पाए जाते हैं, उसके हैबिटेट कैसे होती है। तो ये कंपैरिजन, अगर हमको ये चार्ट आ जाता है तो हम तीनों ही क्लासेस के बारे में हम डिटेल लिख सकते हैं या उनके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स लिख सकते हैं। या आपने तीनों ही क्लास का करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ लिए तो आपके ये कंपैरिजन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स भेजिएगा कमेंट्स बॉक्स में और अप्रिशिएट्स कीजिएगा और इस तरीके से बने रहिए। थैंक यू।